जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं फैमिली एस्ट्रो से सविता आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका आने वाला समय भी मंगलकारी रहेगा। बात करते हैं शनि का गोचर राहु के साथ किस तरह से युक्ति करने पर या उसका प्रभाव किस तरह से पड़ने वाला है, क्योंकि 28 अप्रैल को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में राहु के साथ जो उनकी डिग्रियां हैं वो कम बार 0 डिग्री के आसपास या 1-2 डिग्री के आसपास जब गुजरेंगे तो किस तरह से उनका प्रभाव रहने वाला है तो हमारे जीवन पर। क्योंकि अगर हमने इतिहास, क्योंकि जब भी शनि राहु के साथ आए हैं या शनि केतु के साथ आए हैं तो उनका एक हमें पैटर्न चेक करना होगा या देखना होगा कि अगर किस तरह से वो बदलाव लेकर आते हैं। क्योंकि मीन राशि है वो बदलाव की राशि है, काल पुरुष की 12वीं राशि है, तो कहीं ना कहीं वह बीमारी का या बदलाव का इस तरह से इंडिकेट करती है। तो हमें उन सब चीज़ों से देखना होगा कि वो हमारे जीवन में किस तरह का बदलाव लेकर आती है, क्योंकि यह प्रक्रिया शुरू हुई है शनि के केतु में प्रवेश करने पर। क्योंकि शनि केतु के साथ 2019 में जब आए, तो जब कोविड का समय था, तो हमने अपने जीवन में किस तरह से बदलाव लेकर आए। और अब ये जब 2025 आ रहा है तो उस पीरियड के बीच में हमने अपने जीवन में कितने बदलाव लेकर आए, हम अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़े हैं, यह उसका अब उन सभी चीज़ों को स्टे करने का समय है, उन सब चीज़ों को न्याय देने का समय है। क्योंकि जब शनि और राहु आते हैं तो कहीं ना कहीं शनि जज है और राहु वकील है, तो दोनों में एक ग्रह युद्ध की स्थिति उत्पन्न होगी। जब ग्रह का एक इस तरह से समझेंगे, क्योंकि जब भी ग्रह युद्ध उन ग्रहों का, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं शनि बलवान है, जज जो चाहेगा वही उसकी ही बात माननी पड़ेगी। इस समय पर राहु कहीं ना कहीं 15 मई तक अपने आप को थोड़ा कमजोर महसूस करेगा। क्योंकि जब शनि की दृष्टि बृहस्पति पर है तो उसकी दृष्टि को भी कहीं ना कहीं शनि ऑब्जर्व कर रहा है, और उसकी जो ताकत है वो शनि के पास है। तो जो ताकत जब शनि के पास है तो कहीं ना कहीं शनि बली होने की वजह से जो शनि चाहेगा, जो जज चाहेगा, उसकी बातों को मानना पड़ेगा इंसानों को। तो इस तरह से 15 मई तक कहीं ना कहीं इंसान को शनि के आश्रित, शनि जो न्याय करने वाला है, जो जज है, उन सब चीज़ों का उसको भुगतान करना ही है। और राहु जब 15 मई के बाद आगे जाएंगे, कहीं ना कहीं फिर राहु बली होंगे, तो राहु जब अपनी मनमानी करेंगे तो आप सोच सकते हो किस तरह से जीवन में उथल पुथल मचाने वाले हैं। क्योंकि राहु एक इस तरह का है कि उसका जो दिमाग है बहुत शातिर तरह का है, और जो वो चाहता है वो करके रहता है। क्योंकि आपने देखा है कि जब भी जो अमृत पान करने का समय भी था तो उसने अपना रंग रूप बदल कर कहीं ना कहीं वो अमृत पान कर लिया था। राहु एक इस तरह का व्यक्तित्व है कि वो अपने जीवन में जब चाहता है तो कुछ न कुछ प्राप्त कर लेता है। ये वो समय है, अगर हम सही सच्ची निष्ठा के साथ ईमानदारी से काम करेंगे तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं और बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन 15 मई के बाद आप देखोगे कि राहु जब बली होंगे तो वह किस तरह से बदलाव लेकर आने वाले हैं। 15 मई के बाद एआई का जमाना आने वाला है, हमारी नौकरियां जाने वाली है। तो इस तरह से राहु, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का भी को आगे बढ़ाने का, रिसर्च को आगे बढ़ाने का काम करता है, तो इस तरह से 15 मई के बाद लोगों की नौकरियां जा सकती हैं और समय में कुछ इस तरह का बदलाव आएगा कि एआई हमारे सामने बहुत बड़े रूप में दिखाई देने को मिलेगा। तो इस तरह से हमें किस तरह से उन सब चीज़ों से सबक लेते हुए अपने आप को और किस तरह से अपने जीवन में बदलाव लेकर आना है, कहीं ना कहीं हमें उस पर सोच विचार करना होगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो किस तरह का साल है सूर्य का, और मंत्री भी सूर्य है। अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो सरकार है वो सूर्य से निर्धारित है, तो कहीं ना कहीं हमें सरकार की बात माननी ही होगी। क्योंकि जब सूर्य राजा और मंत्री भी सूर्य है तो कहीं ना कहीं प्रजा को उनकी बातों को, वो चाहे कितना भी शोर मचा ले या कितना ही अपने आप में कोशिश कर ले, लेकिन चलेगी राजा की ही, सरकार की ही।
तो इसलिए हमें उन सब चीज़ों को देखकर ही आगे बढ़ना चाहिए। क्यों हमें अपने आप में ये 2025 वर्ष है, कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा उथल-पुथल मचाने वाला है। और हमें अपने आप में जब पता है कि इस तरह का समय है, तो हमें अपने दिमाग को, अपने कार्य को इस तरह से रख देना चाहिए कि हमें सही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जब पता है कि सरकार की ही चलनी है, आप देखोगे कि किस तरह से नियम दर नियम आपके सामने आते जाएँगे। जो लोग पहले हेलमेट पहनने से कतराते थे, अब इस तरह से आएगा कि उनको हेलमेट पहनना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार का डंडा आएगा तो आपको बात माननी पड़ेगी। तो इस तरह से जो भी नियम, कायदे, कानून है वो बड़ी सख्ताई से अपनाए जाएँगे, तो हमें उन सब चीज़ों को फ़ॉलो करना चाहिए। क्योंकि जब सरकार ने ये जो वर्ष है, कहीं न कहीं सरकार के नियमों को लेकर है, तो हमें उन सब चीज़ों को अपनाना चाहिए और अपने जीवन में बदलाव लेकर आना चाहिए। क्योंकि 12वीं राशि बदलाव की राशि है, जो भी कहीं न कहीं जो समाज में एक कीचड़ उत्पन्न हो गया था और जो एक बीमारी के रूप में हमारे सामने को देखने को मिल रहा था, उसमें बदलाव का समय है। हमें अपने आप में बदलाव लेकर आना है और उस जो भी बीमारी है, जो भी कीचड़ है, जो भी हमारे जीवन में जो भी परेशानियाँ थी, उनको बदलाव लेकर आना है। तो हमें, क्योंकि अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं हमारे रिश्तों को लेकर भी इस तरह से बदलाव का दिखा रहा है। क्योंकि हर इंसान अपने आप में एक सुपीरियर समझना चाहता है अपने आप को। तो हमें अपने रिश्तों में मधुरता लानी है, क्योंकि समय ही इस तरह का चल रहा है, जब हमें पता है कि हमारे रिश्तों में खटास उत्पन्न हो सकती है, हमारी मानसिक पीड़ा बढ़ सकती है। तो हमें उन सब चीज़ों को बचना चाहिए, उन सब चीज़ों से, और अपने रिश्तों में खटास, मधुरता लेकर आनी चाहिए, ताकि हमारे जीवन में कोई भी, अगर, क्योंकि ये साल काफ़ी शुक्र की वजह से इस तरह से दिखा रहा है कि जो रिश्ते हैं उनमें कहीं न कहीं आपस में मतभेद उत्पन्न होंगे। तो हमें उन मतभेदों से, जब पता है कि समय इस तरह का है, तो हमें थोड़ा-सा चुप रहकर या अपने आप में बदलाव लेकर आकर, तो हमें उन सब चीज़ों से बचना चाहिए कि हमें अपने आप में शांति से अपना जीवन व्यतीत करें। और जो भी हमारा जो पिछला जीवन में आप देखोगे कि किस तरह से शनि जब मीन राशि में आए और राहु के साथ युक्ति करी थी, तो किस तरह से 1968 में आए थे, तो किस तरह से एक युद्ध हुआ था, जापान में सुनामी आई थी। तो हमें उन सब चीज़ों से सीखना चाहिए, हमें क्योंकि समय बदलाव चाहता है, और बदलाव में हमें भी इस तरह से आप देख रहे होंगे किस तरह से समय दर समय किस तरह से आपदाएँ हमारे सामने देखने को मिल रही है। कहीं आगजन हो रही है, कहीं, क्योंकि पृथ्वी 28 तारीख के आसपास कहीं न कहीं फिर से हलचल उत्पन्न करेगी। तो हमें जो दिशाएँ हैं उन सब चीज़ों में सचेत रहना चाहिए, और अपने आप को, क्योंकि इंसान तभी अपने सत्कर्मों के साथ आगे बढ़ सकता है, अगर हम सत्कर्मों के साथ चलेंगे तो। क्योंकि अगर हम कहीं न कहीं अपने आप को धूमिल करेंगे, अपने कर्मों को दूषित करेंगे, तो कहीं न कहीं हमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए सत्कर्म करते हुए अच्छे विचारों के साथ अच्छे समाज को निर्माण करना है, हम लोगों को अच्छे विचारों को उत्पन्न करना है, एक-दूसरे से भाईचारा बनाकर रखना है। आशा करती हूँ मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिए, आप और लोगों तक भी पहुँचाइए, ताकि जो भी समय के अनुसार थोड़े से परेशान हैं या किसी कारणवश से, तो वो इन सब बातों को सुनकर कहीं न कहीं उनके अंदर एक हौसला अफ़ज़ाई आए। क्योंकि समय ही इस तरह का चल रहा है, तो हमें उन सब चीज़ों से बचना चाहिए कि हमें जो भी समय खराब चल रहा है, उसको देखते हुए अपने आप को शांत रखने की ज़रूरत है। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।